प्रोनाउन क्या चीज है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? क्या देखिए, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंध होता है। अब देखिए कौन सा संबंध कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए नाउन pronoun going before and relates the said noun pronoun to a array of words coming after कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन वह है, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। देखिए ये वर्ड है समझने वाला, पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। अपने से आगे आने वाले शब्द समूह को क्या करता है? जोड़ता है। अब देखिए इन बोला क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो आप एक्सरसाइज बनाइएगा इसके बाद जो जस्ट एक्सरसाइज है, इस चीज को आप अगर नहीं समझे, ठीक है ना, तो आपसे एक्सरसाइज नहीं बनेगा। सपने में भी नहीं सोचिएगा कि हम इसको बना पाएंगे या समझ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज है? ये कॉन्सेप्ट है। कहता कि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन, अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बाद आकर, अपने से पहले किसी प्रयुक्त नाउन प्रोनाउन के बाद आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। उस नाउन और प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। सर समझ में नहीं आता होगा ये पुनरुक्ति क्या है? ये पुनरुक्ति क्या है? इसका मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमको याद कहाँ होगा? कहता और थोड़ी देर पता चल जाएगा। और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाला शब्द, अपने से आगे आने वाला शब्द समूह से जोड़ता है। ठीक, देखिए अब इस जो ये थ्योरी है इसको एग्जांपल में फॉलो करेंगे। सबसे पहला नंबर देख लीजिए, who, whose और which और what और that, यही सब है। वैसे ये सब वो वर्ड है जो हर वक्त बोलने में काम करता है। क्या चीज बोले? who, whose और which और what और that, क्या चीज हो जाएगा? ये सब वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है। जहां भी अगर आप इसको देख लीजिएगा सेंटेंस में, मतलब यही सेंटेंस एक्सरसाइज कराता है, सेंटेंस दिया रहता है और उससे क्या पूछता है कि बताइए कि ये वर्ड कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। आपको पहले से पता रहेगा कि whom, whose, which, what, that, ये सब क्या चीज है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या चीज है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए कहता है इसका एग्जांपल समझिए। कहता है दिस इज द बुक। क्या बोला? दिस इज द बुक। यह एग्जांपल के साथ दिस इज द बुक, यह क्या है? किताब। अब देखिए द बुक वाज गिवन टू मी। द बुक वाज गिवन टू मी। देखिए अब यहाँ पर बोले दिस इज द बुक, फिर बोले द बुक वाज गिवन टू मी। हम आपको दिखाइए रहे, हम आपको दिखा रहे कि यह एक किताब है, यह किताब है। द बुक वाज गिवन टू मी। अब देखिए फिर से बोलिए कि द बुक, देखिए यहाँ पर है द बुक, फिर यहाँ पर आ गया द बुक, तो सुनने में ही अच्छा नहीं लगता। बार बार मान लीजिए कि एक ही नाम को बार बार रिपीट करते तो अच्छा लगता, सेंटेंस हद्दा हो जाता, सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता। कहता क्या इन दोनों इसमें दो सेंटेंस है, इसका नोट समझिए। ये ठेठी भाषा में बना है, ये ठेठी भाषा में है। कहता इसमें दो सेंटेंस है और दोनों अलग अलग सेंटेंस। इसमें दो सेंटेंस है और दोनों अलग अलग सेंटेंस है। कहता कि और दोनों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों देखिए, ये अलग एक सेंटेंस रहेगा ये सही है, फिर ये एक सेंटेंस रहेगा ना तो फिर ये सही है। दोनों अलग अलग सेंटेंस, लेकिन दोनों सेंटेंस के एक साथ बोलेंगे तो फिर ये सही नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा, मतलब दोनों चीज को बार बार रिपीट कर दिया गया, इस वजह से सेंटेंस ठीक नहीं लगेगा। देखिए कहता है कि इसको जोड़िए, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, बुक। उसके बाद देखिए यहाँ से द बुक हटा देंगे, उसके बदले में क्या दिए? दैट। क्या दिए? दिस इज द बुक
that was given to me, was given to me। अब देखिए that हम पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और that ना एक रिलेटिव प्रोनाउन, that क्या है that एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि that वैसा शब्द है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने की काम कर रहा है। दो सेंटेंस के उधर से उधर शादी का देखें, अगर बहन को शादी करना है तो बहन को इधर बीच में बहन है, अब इधर से जो शादी बहन को करेंगे ना उधर से भी लड़का वाला होगा, बीच में एक आदमी होता है जिसको बोलते हैं अगुआ। क्या बोलते हैं अगुआ या मीडिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मीडिएटर। वो बंदा हमको भी जानता है और वो बंदा अगले आदमी को भी जानता है, तो वो बंदा उसको और हमको दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा दैट। जो बंदा होगा जिसको हम बोलते हैं अगुआ, जो मीडिएटर का काम करता वही वर्ड है दैट। मतलब संबंध को क्या करता बनाता, संबंध को क्या करता बनाता। ये बात हमेशा याद रखिए, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने की काम कर रहा है। 2 3 4 कितना सेंटेंस रहेगा वो जोड़ देगा। अब मान लीजिए जो एक मीडिएटर होगा, एक आदमी की शादी करा सकता, दूसरों को भी करा सकता, तीसरों को करा सकता। उसी तरह से उसके भाषा में क्या हो जाएगा ये दैट। क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा। क्या चीज है ये रिलेटिव प्रोनाउन। खाली दैट है ना, इसके जैसे बहुत सारा वर्ड देखिए, हु हो गया, whom हो गया, whose हो गया, which हो गया, what हो गया, that हो गया, ये सारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए कहता यहाँ आप एक इसके मतलब ग्रामर के अनुसार आप हम समझ सकते हैं एक चीज ग्रामेटिकली तरीका से टर्म तथा एंटेक्डेंट से भी परिचित हो जाए कि एंटेक्डेंट वह नाउन और प्रोनाउन है। एंटेक्डेंट वह नाउन और प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त रहता है। मतलब कि एंटेक्डेंट जो है वह नाउन और प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त रहता है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले प्रयुक्त रहता है। देखते आगे मतलब दैट को एंटेक्डेंट बुक है, मतलब वो इसका काम भी कर रहा है कौन दैट। उसके बाद देखिए आगे कहता कि द बॉय हु इज प्लेइंग, देखिए द बॉय हु इज प्लेइंग बोलना क्या, देखिए इसमें हु क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। कहता इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड। कहता इज, देखिए अब ना यहाँ पर हु का प्रयोग क्या हो जाएगा हु। देखिए द बॉय अलग है, इसको थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द बॉय है और हु को छोड़ दीजिए, इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड, इज माय फ्रेंड। मतलब बिल्कुल इसको इस तरीका से समझिएगा। लात खाएगी। उसके बाद देखिए कहता कि द बॉय इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड। कहता कि जो यहाँ पर है ना इज माय फ्रेंड कहता कि देखिए यहाँ पर हु जो है हु का मीनिंग निकल आया जो, हु का मीनिंग निकल आया जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। मतलब हम बोल रहे हैं किसी को कि देखिए द बॉय हु WHO क्या हो जाएगा हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड। वहाँ जो लड़का खेल रहा है वह मेरा क्या है दोस्त है। अब देखिए हु को एक क्या समझिए WHO हु कभी हमें जो भी देख लेता है। हु का मतलब होता है जो, हु का मतलब होता है कौन, जगह के अनुसार उसका मीनिंग बता। देखिए जो क्या कर रहा है जो है ना सेंटेंस हमको मतलब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो भी वर्ड होगा, जो भी जितना भी वर्ड होगा जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे वो सब वर्ड होगा रिलेटिव प्रोनाउन। वो सब वर्ड क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि देखिए बोला हु बोला, देखिए जो लड़का वहाँ के पहले लिया सेंटेंस देखिए वहाँ एक लड़का खेल रहा है, वहाँ एक लड़का खेल रहा है। अब देखिए यहाँ एक लड़का खड़ा है यानी मैं क्या हूँ खड़ा, वहाँ एक लड़का खेल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ जो लड़का वहाँ खेल रहा वह मेरा दोस्त है। तो जो सेंटेंस है हु WHO हु वो क्या कर दिया दोनों सेंटेंस को जोड़ा ना जी। तो हु क्या हो जाएगा हु हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो लड़का खेल रहा है। उसका देखिए द चेयर्स which are broken are of no use। कहता जो कुर्सियां देखिए यहाँ पर which है। अब देखिए WHICH which
इसका मतलब भी है जो। अब सोचिएगा सर ये कैसे हो सकता है जो, अरे इसका सेंस को समझिए, सेंस को, इसका मीनिंग भी कुछ नहीं होता, इसका हिंदी में भी खोजिएगा तो वो सब कुछ नहीं होता, इसका सेंस को समझिए। हवा चल रही है, वो बच्चे बूढ़े लड़का लड़की सबको लग रहा, हवा चल रही है तो बच्चे बूढ़े लड़का लड़की सबको लग रहा, हवा में दिखाई देता है कि ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो डिसेंस लग रहा। तो उसका सेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या चीज है, ये क्या चीज कैसे जोड़ रहा, वो सेंस अगर समझ में आ जाएगा तब तो समझ रहे ना, इंग्लिश के कल्याण कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि द चेयर विच आर ब्रोकन ऑफ नो यूज, कहता जो कुर्सियां टूटी है वे उपयोग की नहीं है, जो कुर्सियां टूटी है वे उपयोग की नहीं है। दिस इज द बॉय, यह एक लड़का, देखिए whom all प्राइज, कहता है यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। देखिए जिसकी, यहाँ पर WHOM, whom इसका मतलब हो गया जिस, क्या हो जाएगा जिसकी। अब देखिए यहाँ पर देखिए who है, who मतलब जो, which मतलब भी जो, who मतलब भी जिसकी। हम इस सेंटेंस के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली इसका ये मीनिंग कुछ होता नहीं है, उस समय सीमा के अनुसार, जगह प्लेस के अनुसार इसका मीनिंग समझना पड़ता है। कहता है यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। दिस इज द बॉय whom all praise, कहता है कि यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। द हाउस, ये क्या है, WHOSE, whose, क्या है whose। अरे ये ऐसा वर्ड है कि जल्दी से दिमाग को चढ़ने नहीं करे, मतलब दिमाग में से भी नहीं होगा, whose, which, what, ये सब WH ट्रांसलेशन में पढ़ लेते हैं ना, ये उसी से रिलेट कर रहा, नहीं रिलेट करना, WH ट्रांसलेशन में बना रहे हैं। उसका देखिए कहता द हाउस whose walls are white is mine, कहता है कि जिस घर की दीवारें उजली है वह मेरा घर है, जिस घर की दीवारें उजली है। देखिए यहाँ पर जिस, देखिए यहाँ पर जो है ना WHOSE, ये मीनिंग दे रहा जिसका, ये मीनिंग दे रहा जिसका, कि जिस घर की दीवारें उजली है वह मेरा घर है। आपको बता रहे हैं जिस घर की दीवारें उजली है वह मेरा क्या है, घर। देखिए take anything that you like, take anything that you like, हो जाएगा कोई भी चीज वही लो जो तुम्हें पसंद है। देखिए कोई कहता है कि anything that, यहाँ पर तो that सर्वे सर्वा, that अपने आ गया, that क्या हो गया, अपने आ गया, जो मीडिएटर का काम कर रहा है, सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ने की काम कर रहा है। कहता है कोई भी चीज वही लो, यहाँ पर सेंटेंस क्या देगा, वही, सॉरी जो इसको हटाइए, कहता है कि वही लो जो तुम्हें पसंद हो। नेक्स्ट देखिए कहता हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, कहता यहाँ वही किताब है जिसे तुमने मुझसे उधार लिया था, जिसे तुमने मुझसे क्या किया था, उधार लिया था। अब देखिए नोट सबसे ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्या नोट देखिए which शब्द का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की सही संख्या के बारे में किसी से पूछने, चुनने या निर्णय लेने, देखिए पूछने या सही संख्या, पूछने, चुनने और निर्णय करने के लिए होता है, ठीक है। which का प्रयोग बता रहा, which का प्रयोग, मान लीजिए कि हम आपको एक पेन दे दिए, बोले कि इसका प्रयोग होता है सर लिखने में, राइटिंग लिखने में, होमवर्क बनाने में, पढ़ने में, कोई चीज को मार्क करने में, ड्राइंग बनाने में, चित्र बनाने में, कितना प्रयोग है, बहुत का प्रयोग है। उसी तरह से which का प्रयोग आप सेंटेंस में कहाँ करिएगा, तो सेंटेंस सही संख्या को बताता है, सेंटेंस which क्या बताता है, सही संख्या को बताता है। पूछने में which in class, या मान लीजिए कि पूछने में, प्रयोग करने में हम which का प्रयोग करते हैं, चुनने में, कोई वस्तु को चुनने में which का प्रयोग करते हैं, उसके बाद निर्णय लेने में भी which का प्रयोग करते हैं। किसका, which का, किसका, which का। उसके बाद देखिए नोट 2 कहता whom, which, whom, whose और what का प्रयोग। अब सब का प्रयोग देखेंगे कहाँ है, इस सब का प्रयोग करता का प्रयोग प्रश्न किए जाने होता है, मतलब जितना भी वर्ड है इस सब का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, खाना खा रही हो, मान लो कि जो बोल रहे हैं कि तुम किस क्लास में हो, तुम कौन हो, तुम्हारे पापा क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ है, इंट्रोडक्शन पूरा इसमें आ जाएगा, इंट्रोडक्शन
पूरा आ जाएगा। इस कहता है कि इस स्थिति में प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त रहता है तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अगर इस सभी वर्ड के जस्ट बाद नाउन रहेगा तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव? ये कहलाएगा रिलेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? रिलेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए इसके बाद तो कोई नाउन नहीं, इसके बाद कोई नाउन है। अब इसको समझ लीजिए, मतलब हु आर यू। आप किसी भी बोल सकते हैं, भाई को, बहन को, एनी पर्सन, किसी जिसको नहीं जानते उसको भी बोल सकते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। एक सेंटेंस रोज डेली लाइफ का है ये, हम किसी भी बोल सकते हैं, इससे हम बोलना भी सीख सकते हैं। हु आर यू, देखिए हु आर यू, तुम कौन हो। कहता whom do you live, तुम किससे प्यार करते हो। देखिए यहाँ पर जो whom है ना, WHOM, whom, तो इसका मीनिंग आ गया किससे, किसे। मान लो कि किसे, या हो जाएगा किससे, या हो जाएगा किसकी, मतलब बहुत सारा इसका मीनिंग बन के आ जाएगा। यहाँ पर whom का मीनिंग क्या चीज, यहाँ पर कहीं लिखे थे ना, देखिए जब नहीं whom नहीं लिखे, हाँ लिखे थे जिस। यहाँ पर मीनिंग क्या है? जिसकी, इसका सेंस को समझना पड़ेगा। कहता कि जो whom do you live, तुम किससे प्यार करते हो, तुम किससे प्यार करते हो, तुम किससे। देखिए किससे और किससे में अंतर है। अगर हम ये बोलेंगे जो मतलब यहाँ पर ये रहेगा तुम किससे प्यार करते हो, इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो बंदा है या जो बंदी है उसका नाम बताओ। कहता कि ऐसा बात नहीं है, कहता कि तुम किससे प्यार करते हो, तो किससे हो सकता है हम अपने भाई से प्यार करते हो, अपने बहन से प्यार करते हो, अपने माँ पापा से, या हम अपने दोस्त से, किसी से। तो वर्ड पे ध्यान दीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाला, जो प्रश्न पूछता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो। who, देखिए whose क्या है, whose, तो whose is this book, देखिए whose कहता कि यह किसकी पुस्तक है, WHOSE, whose। तो whose का मतलब हो गया किस, whose का मतलब क्या हो जाएगा, किसकी। इस सेंटेंस में whose का मतलब हो गया किस। तो देख मान लीजिए जैसे बोले किताबें है यहाँ पर रखा हुआ, पता नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, whose is this book, whose is this book। सर क्या बोल रहे हो, whose is this book। अब अगला बंदा नहीं समझ रहा तो उसे समझाओ, whose का मतलब होता है किसकी। तो बोलेंगे यह किसकी किताब है या यह किसकी पुस्तक है। which is yours, which is yours। अब देखिए यहाँ पर कहता है योर मतलब कहता तुम्हारा, तुम्हारी होता, कहता कौन, कहता तुम्हारा कौन सा है, कहता which is yours, कोई सामान का है बता रहा, तुम्हारा कौन सा है। देखिए यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों देखिए, अगर कोई लड़का बोल रहा बोलेगा तुम्हारा कौन सा है, अगर यही सेंटेंस कोई लड़की बोलेगी तुम्हारी कौन सी है, कोई बस क्या देगा, which is yours, which is yours, which is yours। अब यहाँ पर जो है ये which इसका मीनिंग दे रहा, WHICH, which इसका मीनिंग दे रहा, देखो कौन सा, कौन सा, ठीक है, which इसका मीनिंग दे रहा, कौन सा। इसके बाद कहता what is this, what is this, what is this, क्या है, यह क्या है। वो जैसे बोलते हैं घर में या कहीं भी, what is this, क्या है ये, what is this, क्या है, या क्या है। उसके बाद what is your father, मतलब what is your father, यहाँ पर नेम लगा देंगे तो बोलेंगे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। लेकिन यहाँ पर what is your father, तुम्हारे पिताजी क्या है। My father is a farmer, मेरे पिताजी क्या है, एक किसान है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। और ये सारा कि क्या चीज है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि मैं अभी रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। एक लास्ट सवाल मतलब चैप्टर इसका खत्म होने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन का। और ये देखिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का जस्ट बाद नाउन रहा, देखिए है नाउन, बुक क्या है, नाउन है। देखिए व्हिच क्लास, क्लास क्या है, नाउन है। व्हाट कलर,
कलर क्या है, नाउन है। अगर ये सभी वर्ड के जस्ट बाद नाउन हुआ ना तो ये सब बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। डरिए नहीं, बोलने में डर जाइए ना, फिर कर नहीं पाएंगे। पढ़ाई ना दो चीज मतलब बहुत बुरी दो चीज पढ़ाई नफरत करता, पता है क्या चीज? वो एक है डर और दूसरा है सर। एक है डर और दूसरा है सर। अगर आपके जिस्म में अगर ये चीज है और आप ये चीज के बारे में सोच रहे हैं तो पढ़ना आपके बस की बात है ही नहीं, किसी का भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई डर को देखना पसंद नहीं करता और सर को भी देखना पसंद नहीं करता। जो मन में आया बोल दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी समझ में आएगा। ये छोटी मोटी चीज थोड़े। अगर पढ़ाई इतना इजी होता तो रोड पर कुत्ते भी आके पढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं। पढ़ाई इंसान के लिए बना, क्योंकि पढ़ने की जो शक्ति है वो इंसान के पास, ना कि जानवर के पास। जानवर के पास सीखने की शक्ति है लेकिन सोचने की शक्ति नहीं, पढ़ने की शक्ति उसके पास नहीं है। अब ये लास्ट पॉइंट क्या बोले? लास्ट पॉइंट हम आपको ये बोले कि ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जस्ट इसके बाद नाउन रहेगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अभी इस सेंटेंस में ये है रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए व्हिच बुक इज दिस। अब इस बात को थोड़ा सा घुमा के बोले। अब बोले कौन पकड़ लिया, फटाक से कौन ऐसे पकड़ ले, कोई बच्चा होगा ऐसे कौन पकड़ लेगा, कोई बच्चा होगा ऐसे पकड़ेगा, कोई ऐसे पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, हजारों तरीका। अब देखिए यहाँ पर व्हिच बुक इज दिस, किसकी पुस्तक है यह, किसकी पुस्तक है यह। अब देखिए यहाँ पर व्हिच इज दिस बुक, यह किसकी पुस्तक है। ये सेंटेंस में और ये सेंटेंस में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सर कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। जो बात ये बोल रहा है वही बात ये भी बोल रहा है, लेकिन फिर गलत रहा। लेकिन फिर भी देखिए जब मान लीजिए ये जो बात ये है बात यही है, लेकिन ग्रामर के अनुसार इसमें अंतर है कि दोनों सेंटेंस में एगो प्रोनाउन है और एगो एडजेक्टिव। की बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसका रिव्यू, व्हिच क्लास डू यू रीड इन। सबसे मस्त सेंटेंस जो है ना वो ये है, इसको आप याद रखिए। व्हिच क्लास डू यू रीड इन, व्हिच क्लास डू यू रीड इन, किस वर्ग में तुम पढ़ते हो। अगर आपसे कोई पूछे ना तो यही शब्द चिपकाएगा, व्हिच क्लास डू यू रीड इन। या आप मान लीजिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें लिखते हैं ना आई स्टडी इन क्लास 11 12 जो होता है वो लिखते हैं ना, वही है ये व्हिच क्लास डू यू रीड इन, किस वर्ग में तुम पढ़ते हो। और आप छोटे बच्चे को भी पूछ सकते हैं व्हिच क्लास, मतलब तुम्हारा क्या क्लास है, तुम किस क्लास में हो। व्हिच क्लास डू यू रीड इन, तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो। व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर को पसंद कर रहे हो। ओके, तो आज की कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन।